अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.1 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये हमारा यूनिट 3 स्टार्ट हो चुका है। तो एक्सरसाइज 3.1 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में 60 to 70% चांस होते हैं कि एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाए या कोई इसमें से MCQ टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए। ये एक्सरसाइज साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन के बारे में है। अब ज़रा साइंटिफिक नोटेशन की थोड़ी सी डिटेल में आपको दे दूँ। ज़िंदगी में हमें बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट से जो है वो वास्ता पड़ता है, कभी कभी बहुत छोटी छोटी अमाउंट से वास्ता पड़ता है। तो उन अमाउंट को लिखना और बार बार लिखना एक टफ़ टारगेट होता है। कहीं ना कहीं ज़ीरो की गलती हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सूरज से ज़मीन का फ़ासला जो है वो बार बार एक पेपर में, एक टेस्ट में लिखेंगे तो कितना वक्त ज़ाया होगा। इसके लिए मैथमेटिशियंस ने एक आसान सा फार्मूला दिया है कि आप उस रकम को शॉर्ट फॉर्म में लिख दें। उस शॉर्ट फॉर्म में लिखने को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा जो है ना, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। उसने हमें कुछ अमाउंट्स दी हुई हैं, उसने कहा है कि इनको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। हमारी पहली जो अमाउंट है वो 5700। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहती है कि जितने भी ज़ीरो हैं, कोई अमाउंट अगर दी हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें सबसे पहले देखते हैं कि उसमें ज़ीरो कितने हैं। जितने भी ज़ीरो हैं उन्हें 10 की पावर्स में लिख देते हैं। देखिए मैंने लिखा हुआ है 57, मैंने उसी तरह लिख दिया। ज़ीरो मैंने ख़त्म कर दिए, तो वो कितने थे 1 2, तो मैंने 10 की पावर 2 कर दी। अब इसका दूसरा स्टेप ये होता है, आपने उसमें पॉइंट लगाना होता है। पॉइंट आपने नंबर के आखिर तक लगाना होता है। यानी ये नंबर है तो इसका आखिर तक से मुराद है कि यहाँ तक थी, यहाँ नहीं, यहाँ। तो कि आप पॉइंट इसका पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ से आपने इधर मूव किया तो कितने नंबर आपने मूव किए हैं? सिर्फ एक नंबर, वो 7 है। तो एक नंबर मूव किया, तो एक नंबर मूव करने से 10 की पावर में 1 का इजाफा हो जाएगा। अगर आप 5.7 लिखेंगे तो 10 की पावर 2 नहीं लिखेंगे, 10 की पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि आपने पॉइंट को इधर मूव कर दिया। एक नंबर मूव किया तो एक 10 की पावर में इजाफा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4980000। तो सबसे पहले पहला स्टेप करना है कि इनमें ज़ीरोज़ की तादाद कितनी है, ताकि हम वो 10 की पावर बना दें। देखते हैं 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ हैं। इसका मतलब यह 498 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5। ठीक। अब इसके बाद अगला स्टेप जो हमारा होता है वो ये होता है, हमने पॉइंट को मूव करवाना होता है। ये पॉइंट इधर है, इसको हमने मूव करवाना है इधर। तो कितने नंबर मूव हुए हैं? 2। तो ये 10 की पावर में मज़ीद 2 का इजाफा हो जाएगा। 4.98, 10 की 5 पहले ही मौजूद थी, और जो पॉइंट को मूव को आपने करवाया है अशारिये को, तो वो भी इसमें इजाफा कर देंगे। 10 की 5 और 2 7 हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 96, इसमें ज़ीरो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो हैं। इसका मतलब 10 की पावर 6 आएगा। मैंने 10 की पावर 6 ही लिखा है। अब अशारिये को या पॉइंट को मूव करवाएंगे, वो इधर है, इधर से इधर मूव किया तो कितने, एक नंबर का इजाफा होगा, वो 10 की पावर बढ़ जाएगी, 6 की जगह पे 7 आ जाएगा। इसके बाद 416.9, यहाँ पर तो ज़ीरो है ही नहीं, यहाँ पर ज़ीरो नहीं है। हमारे दो ही स्टेप है ना। पहले हमने ज़ीरोज़ को देखना है, ज़ीरो कितने हैं वो हमने 10 की उतनी पावर बना देनी है। उसके बाद हमने पॉइंट को मूव करवाना है। ठीक है। अब अगर ज़ीरो हो ही ना तो फिर ज़ाहिर हमने ज़ीरो नहीं है तो हम सवाल को तो नहीं छोड़ेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? हमने पॉइंट को मूव करवाना है। तो पॉइंट को मूव करवाएं, यहाँ से इधर लेकर आएंगे। पॉइंट इधर है, अब इधर नहीं है, ये नज़र आ रहा है। इधर से इधर मूव करवाएंगे तो कितने नंबर मूव हुए? कितने नंबर से पॉइंट इधर मूव हुआ है? 2 नंबर से। तो आप 4.169 लिख देंगे, 10 की पावर 2 लिख देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन 83000, इसमें ज़ीरो मौजूद हैं। तो पहला स्टेप वहीं ज़ीरो की तादाद देखें कितनी है, 1 2 3, तो उतनी 10 की पावर हो जाएगी। 83 मल्टीप्लाई बाय 10 की 3। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है? दूसरे स्टेप में हमने पॉइंट को या इशारिये को मूव कराना होता है। तो यहाँ से अगर मूव करवाएंगे इधर तो एक नंबर का जो है ना 10 की पावर में और इजाफा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.00643। अब ये क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उन सब से डिफरेंट है।
ज़ीरो भी मौजूद हैं, पॉइंट भी मौजूद है, लेकिन वो उस डायरेक्शन पे नहीं है जिस डायरेक्शन पे वो दूसरे क्वेश्चन थे। इसमें पॉइंट किधर है, इसमें ज़ीरो किधर है, ठीक है। इसमें ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे है, पॉइंट भी लेफ़्ट साइड पे है, यानी ये आपको नेगेटिव साइन के साथ इस क्वेश्चन को हल करना होगा। तो लेकर आपने पॉइंट को, यानी इसमें आपने सिर्फ पॉइंट को मूव करवाना है। पॉइंट को मूव करवा दें, कहाँ तक आए, लेकर आएंगे लास्ट डिजिट तक। अब ये लास्ट डिजिट क्योंकि उल्टी साइड पे चल रहे हैं तो लास्ट डिजिट ये नहीं बनेगा। आप ये नहीं करेंगे कि 64.3 ना, गलत हो जाएगा। जब क्योंकि इस चीज़ को ज़हन में रख लें, बस यही थोड़ी सी मुश्किल है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कि जो पॉजिटिव जो नंबर्स आते हैं या पॉजिटिव जो पावर्स आती हैं 10 की, वो किस तरह आएंगी और नेगेटिव किस तरह आएंगी। यहाँ पर आपने देखना है कि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव जब आप चलेंगे इधर से 1 2 3 तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ नहीं। तो आप खुद देख लेना, जब यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो रकम क्या बनेगी, 6.43। तो इस तरह की रकम ही बनेगी जिस तरह आप सोच रहे हैं। अगर यहाँ लगाएंगे तो 64.3 बनेगी, तो फिर वो सही नहीं होगा। तो यहाँ पर गिने 1 2 3, यहाँ पर 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10, कहाँ कितने 1, इसको नहीं गिनना, पॉइंट से उधर गिनने हैं। 1 2 3 3, तो 10 की -3। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ये इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ तक आपने पॉइंट को मूव करवाना है 1 2 3, तो 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की -3। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ जो है वो दिए हुए हैं ज़ीरोज़, ज़ीरो काउंट करें और 10 की पावर लिख दें। ये 7 ज़ीरो है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की 7। अब ये भी एक क्योंकि लेफ़्ट साइड पे है, उल्टी साइड पे समझ लें, तो इस पर भी नेगेटिव 10 की पावर आएगी। तो लेकिन ये जो ज़ीरोज़ हैं ये काउंट करने ज़रा मुश्किल है, इनको बड़े ध्यान से काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरो है, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट जो है जाएगा इधर तक जाएगा, तो 3.95। तो 10 की पावर है, ज़रा ये 8 ये थे और एक ये 9, 10 की पावर -9। अब इस एक्सरसाइज का एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें इस एक्सरसाइज की सारी चीज़ें आ रही हैं, यानी सारे स्टेप्स आ रहे हैं। ये क्वेश्चन अगर आप सही तरीके से कर लें समझ के, तो आपके लिए बाकी जो 9 पार्ट्स हैं वो करने बेहद आसान है। देखते हैं 275,000 ओवर 0.0025। तो सबसे पहले हम ये स्टेप देखेंगे, इसमें ज़ीरो कितने हैं, तो 3 ज़ीरो हैं। 275 मल्टीप्लाई बाय 10 की 3। नीचे आ जाएं, नीचे तो इजी है बिल्कुल, क्योंकि ये उल्टी साइड पे है, तो यहाँ तक पॉइंट मूव करवा के 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की 3 -3 लिख देंगे, तो नीचे वाला तो हल हो गया। ऊपर में एक स्टेप रहता है, तो जो पॉइंट को मूव करवाना है, पॉइंट को इधर मूव करवा दें, तो 2 का इजाफा होगा, तो 10 की पावर 5 हो जाएगी। 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की 5 ओवर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की -3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन में है। अब उसने 10 की पावर दे दी है, पहले क्वेश्चन को हमने 10 की पावर बनाई है, अब उसने 10 की पावर दे दी है और उसने ये कहा है कि इसको वापस असल रकम में लेकर आएँ। तो फार्मूला तो यही यूज़ होगा जिस तरह आप करके लाएँ। 10 की -4 है, 10 की -4 देखें, +4 होती तो क्या करते, आप 6 के साथ आगे 4 ज़ीरो लगा देते, आपका मसला हल हो जाता। लेकिन 10 की -4 है, तो फिर क्या करेंगे, आप इसको लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे। ये लेकिन लेफ़्ट साइड पे लगाते हैं तो ये जो अमाउंट होती है इसको भी साथ काउंट करते हैं इस 10 की पावर के लिए। लेकिन जब आप +4 होता है तो +4 ज़ीरो ही लगाते हैं, लेकिन जब आप लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे तो 3 ज़ीरो लगाएंगे, क्योंकि इस अमाउंट को भी काउंट करना है साथ आपने। देखिए ये 1 2 3 4 10 की -4 हो गया। नेक्स्ट जो है 5.06 मल्टीप्लाई 10 की 10। अब ये उधर लगाने हैं हमने 10 की 10। अगर पॉइंट इधर होता ना, यानी 506 होता तो 10 की 10 होता, तो आपने 10 ज़ीरो लगा देते, आपका मसला हल होता। लेकिन आपने उसने यहाँ पॉइंट लगा दिया है, इसका मतलब ये इन नंबर्स को भी काउंट करना है आपने। 2 नंबर ये और 8 दूसरे ज़ीरो लगाएंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद ये है, ये देखें माइनस है, तो इसका मतलब है ये इस तरफ जाएगा, कितने -6, तो 5 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, इसको भी क्योंकि काउंट करना है। 1 2 3 4 5। ये इधर से इधर जब मूव, ये इसको ऐसे करना है 9 0 1 8 -6 है 1 2
3, 4, 5, 6, ये आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 8.865 10 की 8, तो इनको भी काउंट करें 1, 2, 3 और साथ 5 0 लगा दें 1, 2, 3, 4, 5। दैट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।